एसपीडी का साइंस चल रहा है। ये क्लास नंबर 3 है। इससे पहले क्लास नंबर 2 करवा चुके हैं। इसमें हम लोग आगे देखेंगे। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है? एल्युमिनियम मिलता है। पृथ्वी की प्रपट्टी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है? एल्युमिनियम मिलता है। एस्बेस्टस का मनुष्य शरीर में किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? फेफड़ा में पड़ता है। एस्बेस्टस का मनुष्य शरीर में किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? ये फेफड़ा पर पड़ता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करता है? रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त जो ऊर्जा होती है वो आपका होता है स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद देखेंगे। एक सरल लोलक धीमा हो जाता है और अंत में रुक जाता है। इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। एक सरल लोलक धीमा हो जाता है और अंत में रुक जाता है। इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। आरआरबी सिकंदराबाद 26/6/2004। सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर होती है। सबसे बड़ी जो हड्डी होती है फीमर जांघ की हड्डी होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब ऊपर घट जाता है। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा जो है ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब घट जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन कहलाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? न्यूट्रॉन्स होता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर्स क्या होता है? न्यूट्रॉन्स होता है। कौन सा जीव मिट्टी में उर्वरता को बनाए रखता है? केचुआ रखता है। कौन सा जीव जो है मिट्टी में उर्वरता को बनाए रखता है? केचुआ रखता है। कैंसर अस्थिमज्जा में कौन सा भाग प्रभावित करता है? ल्यूकेमिया करता है। ब्लड कैंसर। कैंसर अस्थिमज्जा में कौन सा भाग को प्रभावित करता है? ल्यूकेमिया करता है ब्लड कैंसर को। विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी कौन सा होता है? वो पोलियो होता है। विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी वो पोलियो होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे। आरआरबी बंगलोर 27/6/2004। किस अम्ल की उपस्थिति में हमारे पेट में होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की होती है। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। परिशोधन का प्रयोग डॉट डॉट परिवर्तन के लिए किया जाता है ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। परिशोधन का प्रयोग डॉट डॉट परिवर्तन के लिए किया जाता है ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ट्रांजिस्टर मुख्यतः होता है बिजली से चलने वाला साधन होता है। ट्रांजिस्टर मुख्यतः जो होता है बिजली से चलने वाला साधन होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है ग्लाइकोजेन में होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है ग्लाइकोजेन में होता है। निरपेक्ष शून्य ताप होता है आणविक गति रुक जाती है। निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है एक प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरण छोड़ती है? 3। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरण छोड़ती है? 3। आरआरबी रांची 8/8/2004। साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है अम्लीय होता है। साबुन या डिटर्जेंट का जो घोल होता है अम्लीय होता है। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? डिक्टाफोन द्वारा। किस यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? डिक्टाफोन द्वारा। पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। उसके बाद हम देख लेंगे आगे। आरआरबी सिकंदराबाद 22/8/2004। अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? आँख और दृष्टि को। अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? आँख और दृष्टि। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा होता है? रसल्स वाइपर होता है। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा होता है? रसल्स वाइपर होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। आरआरबी अहमदाबाद 29/8/2004। एचआईवी संबंधित है एड्स से। एचआईवी संबंधित है एड्स से। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है एनोड की। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है एनोड की। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु संख्या पर। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु संख्या पर। हाइपरमोटोपिया का अर्थ होता है दूरदृष्टि। हाइपरमोटोपिया का अर्थ होता है दूरदृष्टि। एनटीपी किस गैस को 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर
लीटर। एनटीपी पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आरआरबी महेंद्रो घाट 29/9/2004। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलता है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलता है? ऑक्सीजन। कौन शीतरक्त जानवर है? छिपकली। कौन शीतरक्त जानवर जो है वो छिपकली है। रूपांतरित चट्टानें नहीं होती है ग्रेनाइट। रूपांतरित चट्टानें नहीं होती है ग्रेनाइट में। उसके बाद हम लोग देखेंगे वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की निम्नतम परत जो कहलाती है क्षोभ मंडल। सोडियम को जल में डालने पर कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन। सोडियम को जल में डालने पर कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन। परमाणु बम की खोज किसने की थी? 1941 में ऑटो हन ने की थी। परमाणु बम की खोज किसने की थी? 1941 में ऑटो हन ने की थी। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे स्वयं कणों को वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण कहलाता है चालन। स्वयं कणों को वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण कहलाता है चालन। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की। टिबिया नामक अस्थि पाई जाती है टांग में। टिबिया नामक अस्थि पाई जाती है टांग में पाई जाती है। साधारण कार्बन स्टील मुख्यतः होता है लोहा तथा क्रोमियम। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होता है लोहा तथा क्रोमियम होता है। किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है अल्टीमीटर। किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है अल्टीमीटर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आरआरबी अजमेर 10/10/2004। भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्वों का क्रम है ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम। भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्वों का क्रम है ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम। यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखे तो यह दिखाई देता है काला। यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखे तो यह दिखाई देता है काला। आइसक्रीम डॉट डॉट का एक उदाहरण है निलंबन सस्पेंशन का। आइसक्रीम डॉट डॉट का उदाहरण है निलंबन सस्पेंशन का। धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। पौधे की आयु का मापन किया जा सकता है उसकी तना को वलयों के अनुप्रस्थ काट की गिनती कर। पौधे की आयु का मापन किया जाता है उनकी तना के वलयों को अनुप्रस्थ काट की गिनती कर। जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? C14 पद्धति का। जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? C14 पद्धति का। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटॉन चिन्हित करता है? सल्फर। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? सल्फर। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण होता है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण होता है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। थर्मोमीटर भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त होता है? यह कांच की दीवारों से सही चिपकता है और यह दिखने में चमकीला है। वह आसानी से पढ़ा जा सकता है। यह ताप का सूचक होता है। थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त होता है? यह कांच की दीवारों से सही चिपकता है। यह दिखने में चमकीला होता है। वह आसानी से बढ़ जा सकता है। यह ताप का सूचक होता है। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घटेगा। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाए जाने पर उसका भार घटेगा। किस प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्घ्य होता है? किस प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्घ्य होता है? बैगनी में। बैगनी में होता है। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है ऊंच होता है। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का जो घनत्व होता है ऊंच होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे ताप मापने की एक SI इकाई होता है केल्विन होता है। ताप मापने की SI इकाई जो होता है वो केल्विन होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। चंद्रमा से किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। शब्द रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? यह बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तथा इसके छोटे छोटे न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती है। शब्द रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? यह एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तथा इसके छोटे छोटे न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती है।
ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर। ध्वनि की तीक्ष्णता जो निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर करती है। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? डॉक्टर सीवी रमन। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? डॉक्टर सीवी रमन। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने में भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे? लेंज थे। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने के भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे? लेंज थे। उसके बाद देखेंगे हम लोग आरआरबी बेंगलोर 17/10/2004। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को रंग के रूप में दिखाई देता है काला। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश का रंग के रूप में दिखाई देता है काला। नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सा फसल सहायक होता है? बीन्स। नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सा फसल सहायक होता है? वो होता है बीन्स। मायोपिया का क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष से। मायोपिया का क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष से। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलीय आणविक संरचना होती है। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलीय आणविक संरचना होती है। तालाब और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया ... कहलाती है, पीसी कल्चर कहलाता है। तालाब और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया कहलाती है, पीसी कल्चर कहलाती है। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में पनहरित की भूमिका है प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश संश्लेषण में पनहरित की भूमिका है प्रकाश का अवशोषण। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कायिक स्पर्श को फैलने वाला रोग होता है कॉन्टेजेनियस होता है। कायिक स्पर्श को फैलाने वाला रोग जो होता है कॉन्टेजेनियस होता है। नेत्र रोग को चिकित्सक होता है ऑर्थाल्मोलॉजिज्म होता है। नेत्र रोग के चिकित्सक है ऑर्थाल्मेटोलॉजिस्ट होता है। ऑर्थाल्मेटोलॉजिस्ट होता है। इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश को परिमाण को निश्चित करने के लिए उपयुक्त होता है। इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए उपयुक्त होता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाए। साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाए। उसके बाद हम लोग देखेंगे आरआरबी चंडीगढ़ 24/1/2004। आरआरबी चंडीगढ़ 24/1/2004। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन 78%। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन 78%। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आरआरबी चंडीगढ़ 30/10/2004। आरआरबी चंडीगढ़ 30/10/2004। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? 6 मांसपेशियों के द्वारा। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? 6 मांसपेशियों के द्वारा। पीतल एक है मिश्रण है। पीतल जो है एक है एक मिश्रण होता है। न्यूट्रॉन के वे कण जिसमें होते हैं कोई आवेश नहीं होते। न्यूट्रॉन के वे कण जिसमें होते हैं कोई आवेश नहीं होते हैं। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? 119। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए? 119। ऑक्सीजन के किस रूप में परिभाषित किया गया है? इलेक्ट्रॉनों को लाभ। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? इलेक्ट्रॉनों का लाभ। सभी अम्लों को सबसे अधिक समान तत्व हाइड्रोजन है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व वो होता है हाइड्रोजन होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। प्रकाश वर्ष इकाई होता है दूरी का। प्रकाश वर्ष इकाई होता है दूरी का। संघनक क्या है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन होता है। संघनन क्या होता है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन होता है। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है पिंड की मात्रा के। मुक्त अवस्था में गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है पिंड की मात्रा के। कार को स्टीयरिंग के शामिल है एकल बल। कार की स्टीयरिंग में शामिल है एकल बल होता है। पृथ्वी किसी वस्तु का वजन सबसे कम होता है पृथ्वी के केंद्र में रखने पर।
किसी वस्तु का वजन सबसे कम होता है पृथ्वी के केंद्र में रखने पर। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में। स्वर की गुणवत्ता विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करता है। स्वर की गुणवत्ता जो है विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करता है। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण। ध्वनि हवा में तेजी से गति करता है जब आर्द्रता उच्च हो। ध्वनि हवा में तेजी से गति करता है जब आर्द्रता उच्च हो तब। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? तापमान का। ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? तापमान का। हिम नदी में बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है निचले सतह से। हिम नदी में बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है निचले सतह से। कैलोरीमीटर समानता बनाता है तांबे से। कैलोरीमीटर समानता बनता है तांबा से। उसके बाद हम लोग देखेंगे आरआरबी बेंगलोर 21/11/2004। पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? स्थिरता बढ़ाने के लिए। पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? स्थिरता बढ़ाने के लिए। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? जीवाश्म की। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? जीवाश्म का। अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में। अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में। वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? H2+CO। वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? H2+CO। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है AMU में। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है AU में किया जाता है। आरआरबी मालदा 28/11/2004। सूर्य की विकसित ऊर्जा से होती है। सूर्य की जो विकसित ऊर्जा होती है नाभिकीय संलयन से। सूर्य की विकसित ऊर्जा होती है नाभिकीय संलयन से। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है अभिक्रिया का उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की जो भूमिका होता है अभिक्रिया के उत्पाद का होता है। हाइड्राइट गुड्स का अर्थ होता है साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के उपयोग की वस्तुएं। हाइट्स गुड्स का अर्थ होता है हाइट्स गुड्स का जो अर्थ होता है साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के उपयोग की वस्तुएं होती हैं। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अम्ल राज्य में होता है HNO3+HCl होता है। अम्ल राज्य में होता है HNO3+HCl होता है। आरआरबी गोरखपुर 19/12/2004। आरआरबी गोरखपुर 19/12/2004। मानव के शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? उरुजांग की। मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? उरुजांग की होती है। प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र के प्रमुख उपज है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र के। प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र के प्रमुख उपज है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र के। दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में वृद्धि हो जाती है। दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में भी वृद्धि हो जाती है। तापमान में कितना कम कर देने पर सभी गैस शून्य आयतन घेरेगा? -273 डिग्री सेंटीग्रेड को। तापमान कितना कम कर देने पर सभी गैस शून्य आयतन घेरेगा? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? कपास के लिए। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? कपास के लिए। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। ज्योति तीव्रता मात्रक है। ज्योति तीव्रता जो आपका मात्रक हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कैंडेला का होता है। ये आपका कैंडेला का होता है। किसी धातु का चालकता सबसे अधिक होता है चांदी में। किसी धातु का चालकता सबसे अधिक जो होता है वो चांदी में होता है। ओजोन परत वायुमंडल में किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। नियोन लैम्प का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोहेन ने किया था। नियोन लैम्प का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोहेन ने किया था। उसके बाद देखेंगे विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है मृदु लोहा। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है मृदु लोहा। आरआरबी महेंद्र घाट 9/1/2005। आरआरबी महेंद्र घाट 9/1/2005। गैस में विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? ग्राम ने दिया था। गैस में विसरण का जो सिद्धांत है किसने दिया था? ग्राम ने दिया था। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे
प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को जो छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। पौधे में वृद्धि मापने के उपकरण को कहते हैं क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। पौधे में वृद्धि मापने के उपकरण को कहते हैं क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। समुद्र में पानी की लवणता का कारण होता है सोडियम क्लोराइड। समुद्र में पानी की लवणता का कारण होता है सोडियम क्लोराइड होता है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे आरआरबी गोरखपुर 9/1/2005। आरआरबी गोरखपुर 9/1/2005। शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या 24 होती है। शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या 24 होती है। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है कांच में। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है कांच में होता है। समुद्र की गहराई मापी जाती है फेदोमीटर से। समुद्र की गहराई मापी जाती है फेदोमीटर से मापी जाती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आरआरबी भोपाल 23/1/2005। गैसोहोल निम्न के मिश्रण से बनता है पेट्रोल एवं इथेनॉल से। गैसोहोल निम्न में से किसके मिश्रण से बनता है पेट्रोल एवं इथेनॉल। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होता है उत्तल दर्पण। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होता है उत्तल दर्पण। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। बीसीजी टीके के किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं ट्यूबरक्लोसिस में लगाए जाते हैं। बीसीजी टीके को किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं ट्यूबरक्लोसिस के रूप में लगाए जाते हैं। मैलाकाइट किस धातु की खनिज है तांबा की। मैलाकाइट किस धातु की खनिज है तांबा की। लेंस की क्षमता का ऐसा इकाई होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा इकाई होता है डायोप्टर होता है। आरआरबी गोरखपुर 23/1/2005। केल्विन पैमाने किस बिंदु पर जल उबलता है 373 केल्विन पर। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है 373 केल्विन पर। शरीर में ऊतकों की वृद्धि विकास एवं सुधार के लिए महत्वपूर्ण है प्रोटीन। शरीर के ऊतकों को वृद्धि विकास एवं सुधार के लिए महत्वपूर्ण है प्रोटीन है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कौन सा ट्रिपिकल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है। ये टाइफाइड नहीं होता है। कौन सा ट्रिपिकल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है टाइफाइड नहीं होता है। संगमरमर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। संगमरमर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है। कैलामाइन किसका अयस्क होता है जिंक का। कैलामाइन किसका अयस्क होता है जिंक का होता है। आरआरबी अहमदाबाद 23/1/2005। नींबू का पीएच मान होता है 2.2। नींबू का पीएच मान होता है 2.2। कौन मानव रक्त का घटक नहीं होता है डीएनए। कौन मानव रक्त का घटक नहीं होता है डीएनए। ध्वनि की शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में। रक्ताल्पता संबंधित है निम्न हीमोग्लोबिन से। रक्ताल्पता संबंधित है निम्न हीमोग्लोबिन से। सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है 0.05 से 1 अश्वशक्ति। सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है 0.05 से 1 अश्वशक्ति। हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत होता है वो होता है पालक होता है। हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख जो स्रोत होता है वो पालक होता है। आरआरबी रांची 30/1/2005। आरआरबी रांची 30/1/2005। फलों का अध्ययन कहते हैं पोमोलॉजी को। फलों का अध्ययन कहते हैं पोमोलॉजी के। हवा में ध्वनि तरंगे होती है लंबवत होती है। हवा में ध्वनि तरंगे होती है लंबवत होती है। उसके बाद देखेंगे समीकरण E = mc² में c दर्शाता है प्रकाश की गति को। समीकरण E = mc² में c दर्शाता है प्रकाश की गति को। विटामिन E की कमी से निर्मित रोग होता है जनन क्षमता की कमी। विटामिन E की कमी से निर्मित रोग होता है जनन क्षमता की कमी। सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था लीवेनहॉक हॉलैंड ने। सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था लीवेनहॉक हॉलैंड ने। बादल किस मंडल में अवतरित होता है क्षोभ मंडल में। बादल किस मंडल में अवतरित होता है वो होता है क्षोभ मंडल में। सार्वभौम प्राप्तांक रक्त वर्ग होता है AB। सार्वभौम प्राप्तांक रक्त वर्ग होता है AB। आरआरबी कोलकाता 27/2/2005। जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलई की जाती है जस्ता का। जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलई की जाती है जस्ता का। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाता है अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाता है अभिनव तारा। मृग तृष्णा बनाने का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग तृष्णा बनाने का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे रंग मिश्रण होता है तो ये टीन व शीशा का होता है
रंग नहीं सॉरी रांगा मिश्रण धातु होता है टीन और सीसा का। रांगा मिश्र धातु टीन और सीसा का। बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन। बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन। प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि तरंग का परावर्तन। प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि तरंग का परावर्तन। कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है आरएनए द्वारा। कोशिका के अंदर सूचना का प्रभाव होता है आरएनए द्वारा। ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा बीमारी है आंखों की। ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा बीमारी है आंखों की। हेनरी की इकाई होता है प्रेरकत्व होता है। हेनरी की इकाई होता है प्रेरकत्व होता है। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद देखेंगे आरआरबी रांची 6/3/2005। एलपीजी किसका मिश्रण होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। एलपीजी किसका मिश्रण होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। कास्ट आयरन तन होता है मैग्नीशियम मिलाने से। कास्ट आयरन जो तन होता है मैग्नीशियम मिलाने से। विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर कहलाता है किलोवाट प्रति घंटा। विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर कहलाती किलोवाट प्रति घंटा। किस सेल को संग्राहक सेल कहते हैं द्वितीय सेल को। किस सेल को संग्राहक सेल कहते हैं द्वितीय सेल को। किस पदार्थ को प्रतिरोध ताप गुणांक लगभग शून्य होता है सिल्वर का। किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग शून्य होता है सिल्वर का। बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है वोल्टामीटर के द्वारा। बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है वोल्टामीटर के द्वारा। उसके बाद देखेंगे आरआरबी भुवनेश्वर 13/3/2005। पीतल बनाने के लिए तांबे में जिंक धातु अपमिश्रित की जाती है। पीतल बनाने के लिए तांबे में जिंक धातु अपमिश्रित की जाती है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है क्लोरीन एसिटिफिनोन। आंसू गैस का रासायनिक नाम होता है क्लोरो एसिटिफिनोन। वाशिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 होता है। वाशिंग सोडा का सूत्र जो होता है Na2CO3 होता है। उसके बाद आगे देखेंगे जीन कोन का सबसे पहले आइसोलेट किया गया था हरगोविंद खुराना ने। जीन कोक को सबसे पहले आइसोलेट किया गया था हरगोविंद खुराना ने। शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है गैलीलियो के। शनि के रिंग्स का खोज की का श्रेय किसे दिया जाता है गैलीलियो के। लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है ऊर्जा का। लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है ऊर्जा का। जी का इकाई होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। CaOH का होल ट्वाइस किसके द्वारा रासायनिक सूत्र है। CaOH2 किसका रासायनिक सूत्र होता है कास्टिक चूना या स्क्लेट लाइम का होता है। कास्टिक सोडा स्क्लेट लाइम का होता है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत प्रकार करता है परावर्तन पर। प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत प्रकार करता है परावर्तन पर। हरे पौधे का आवश्यक पोषक तत्व कितना होता है 16 होता है। हरे पौधे का आवश्यक पोषक तत्व कितना होता है 16 होता है। आरआरबी गुवाहाटी 20/3/2005। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने। एस्कर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम होता है विटामिन सी का। एस्कर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है विटामिन सी का। एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम बढ़ता है। एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम बढ़ता है। प्रकाश दो अलग अलग स्वरूप होता है परावर्तन व अपवर्तन। प्रकाश के दो अलग अलग स्वरूप होता है परावर्तन एवं अपवर्तन। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आरआरबी चेन्नई 24/4/2005। पीतल डॉट डॉट का मिश्र धातु है जस्ता और तांबा का। पीतल डॉट डॉट का मिश्र धातु जस्ता और तांबा का। क्वार्टेज का रासायनिक नाम होता है सोडियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम होता है सोडियम सिलिकेट। टिबिया अस्थि में होती है पैर में। टिबिया अस्थि जो डॉट डॉट में होती है पैर में होती है। यकृत में संचित किया जाता है विटामिन ए को यकृत में संचित किया जाता है। तेल दीप बत्ती का तेल ऊपर चढ़ता है किसी तत्व क्रिया के कारण। तेल दीप जो है बत्ती को तेल ऊपर की ओर चढ़ता है किसी तत्व क्रिया के कारण। प्रस्रव तरंग होती है निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगे। प्रस्रव तरंग जो होती है निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगे होती है। एल्कोहल में निहित है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एल्कोहल में निहित है कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। लाल रुधिर कणिकाएं डॉट डॉट में बनती है अस्थि मज्जा में। लाल रुधिर कणिकाएं डॉट डॉट में बनती है अस्थि मज्जा में। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है चेचक। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है चेचक होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे रिएक्टर स्केल प्रयुक्त होता है भूकंप तीव्रता मापने में। रिएक्टर स्केल प्रयुक्त होता है भूकंप तीव्रता मापने में। कौन सा विभाजन नहीं है परमाणु डाल्टन के अनुसार। कौन सा विभाजन नहीं है परमाणु डाल्टन के अनुसार। आरआरबी रांची 22/5/2005।
मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग है प्लीहा। मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग है प्लीहा। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होता है जो त्वरित होगा ऊपर की ओर। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो त्वरित होगा ऊपर की ओर। स्वस्थ दांतों को पाने के लिए मीठे भोजन नहीं खाना चाहिए। स्वस्थ दांतों को पाने के लिए मीठे भोजन नहीं खाना चाहिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में होता है? अम्लरोधी पदार्थ के रूप में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में होता है? अम्लरोधी पदार्थ के रूप में होता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करता है? गुर्दा। कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करता है? गुर्दा। शरीर में इंसुलिन की स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? पैनक्रियाज। शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? पैनक्रियाज। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को। दांत में क्या होता है? कैल्शियम। दांत में क्या होता है? कैल्शियम। यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने के सूक्ष्म नहीं है तो वह किस रोग से ग्रस्त होगा? मायोपिया। यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में सूक्ष्म नहीं हो तो वह किस रोग से ग्रसित होगा? मायोपिया से। आरआरबी भोपाल 29/5/2005। इंद्रधनुष कब बनता है? अधिक बूंद रहने इंद्रधनुष कब बनता है? अधिक बूंद रहने पर। सोना महत्वपूर्ण धातु है आभूषण के कारण। सोना महत्वपूर्ण धातु है आभूषण के कारण। बर्फ जमने में जिलेटिन को क्या मिल जाता है? बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए। बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए। पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। नीम का उपयोग किसमें किया जाता है? कैंसर रोधी और गर्भ निरोध में। नीम का उपयोग किसमें किया जाता है? कैंसर रोधी एवं गर्भ निरोध में। अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। वनस्पति में जीव होते हैं किसने कहा था? जीवी वसु ने। वनस्पति में जीव होते हैं किसने कहा था? जीवी वसु ने कहा था। न्यूमेटिक क्या होता है? सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। न्यूमेटिक क्या होता है? सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। रक्त का शुद्धिकरण करता है वृक्क किडनी करता है। रक्त का शुद्धिकरण करता है वृक्क किडनी करता है। उसके बाद देखेंगे आरआरबी रांची 29/5/2005। अमलगम में रहता है HG रहता है। अमलगम में रहता है HG रहता है। कैल्शियम कार्बाइड का जल डालने से बनता है एसिटिलीन गैस बनता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है एसिटिलीन गैस बनता है। जीन का आकार होता है सर्पाकार। जीन का जो आकार होता है सर्पाकार होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे अष्टभुजाकार प्रिज्म कितने फलक होते हैं? 10 होते हैं। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? 10 होते हैं। शर्करा को ग्लाइकोज में बदल देता है यकृत। शर्करा को ग्लाइकोज में बदल देता है यकृत बदल देता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मायोपिया में होता है दूर की वस्तु को नहीं दिखाई पड़ती है। मायोपिया में जो होता है दूर की वस्तु को नहीं दिखाई पड़ती है। गन धातु होता है कॉपर एसएन और जेड जिंक होता है। गन धातु जो होता है कॉपर होता है एसएन और जिंक होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को सबसे छोटा होता है न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे छोटा होता है न्यूट्रॉन होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफेरोल होता है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो टेकोफेरोल होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। पौधे तथा पेड़ को पत्ते का रंग हरा होने का कारण होता है क्लोरोफिल का होना। पौधे तथा पेड़ के पत्तों का रंग का हरा होने का कारण होता है क्लोरोफिल का होना। मेगर मापने का एक उपकरण है इंसुलेशन प्रतिरोध का। मेगर मापने का एक उपकरण है इंसुलेशन प्रतिरोध का मापने का एक उपकरण है। वायु एक है मिश्रण होता है। वायु एक है मिश्रण होता है। आरआरबी इलाहाबाद 12/6/2005। रिकेटस है एक बीमारी है हड्डियों से संबंधित है। रिकेटस एक बीमारी है हड्डियों से संबंधित है। दृष्टि ई हाइपरमोटापिया दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है उत्तर लेंस द्वारा। दृष्टि का हाइपरमोटापिया दूर दृष्टि को ठीक किया जा सकता है उत्तर लेंस के द्वारा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे
बॉक्साइड एक महत्वपूर्ण अयस्क है एल्युमिनियम का। बॉक्साइड एक महत्वपूर्ण अयस्क है एल्युमिनियम का। एलपीजी में मुख्यतः उपस्थित रहता है ब्यूटेन और प्रोपेन। एलपीजी में मुख्यतः उपस्थित रहता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वे प्रस्रव ध्वनि उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वे प्रस्रव ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। वात भट्टी का प्रयोग अपापचय के लिए होता है। वात भट्टी का जो प्रयोग होता है अपापचय के लिए होता है। किसे मार्स गैस कहा जाता है? मीथेन को। किसे मार्स गैस कहा जाता है? मीथेन को। एथिल एल्कोहल का समय अवधि होता है डाइमिथिल ईथर का। इथिल एल्कोहल का जो समय अवधि होता है डाइमिथाइल ईथर का होता है। बेकिंग सोडा खाना बनाने में प्रयुक्त सूत्र होता है NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा खाना बनाने में प्रयुक्त जो सूत्र होता है NaHCO3 होता है। भारी जल का आणविक सूत्र होता है D2 होता है। डिटोरियम ऑक्साइड भारी जल का आणविक सूत्र होता है D2 होता है। ऑक्सीकरण क्षति है इलेक्ट्रॉनों की। ऑक्सीकरण है क्षति इलेक्ट्रॉनों की। रबर आसानी से घुल जाता है बेंजीन में। रबर आसानी से घुल जाता है बेंजीन में घुल जाता है। जल का सबसे कम घुलनशील गैस होता है N2। जल में सबसे कम घुलनशील होता है N2। अमोनियम क्लोराइड जलीय विलयन अम्लीय होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे अम्ल मिलते हैं प्रोटीन में। अमीनो अम्ल जो मिलते हैं प्रोटीन में मिलते हैं। कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? रेयॉन है। कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? रेयॉन है। उसके बाद आगे देखेंगे आरआरबी गुवाहाटी 18/5/2005। आरआरबी गुवाहाटी 18/5/2005। विटामिन सहायता नहीं करता है पाचन क्रिया में। विटामिन सहायता नहीं करता है पाचन क्रिया में। दूषित जल जनित रोग नहीं है। फ्लोराइसिन होता है। दूषित जल जनित रोग नहीं है। फ्लोराइसिन होता है। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है बाघ करता है। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि जो उत्पन्न करता है बाघ करता है। मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखता है उत्तल दर्पण में। मोटर चालक जो है पीछे की वस्तु को देखता है उत्तल दर्पण में। ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करता है पराबैंगनी किरणों से। ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करता है पराबैंगनी किरणों से। हेमोग्लोबिन की उपस्थिति होती है आयरन में। हेमोग्लोबिन की उपस्थिति होती है आयरन में। मानव शरीर में भोजन के पाचन का संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? आमाशय में। मानव शरीर में भोजन का पाचन का संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? आमाशय में। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है पालक में। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है पालक में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 होता है। कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? विटामिन ए। कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? विटामिन ए। हाइड्रोफाइट कहते हैं बिना मिट्टी के उगाने वाली पौधा। हाइड्रोफाइट कहते हैं बिना मिट्टी के उगाने वाली पौधा। आरआरबी मुंबई 5/6/2005। आरआरबी मुंबई 5/6/2005। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एसिटिलीन होता है। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एसिटिलीन होता है। सेल्सियम वस्तुओं को एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र कहलाता है एल्टीमीटर कहता है। सेल्सियस वस्तुओं को एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र कहलाता है अल्टीमीटर कहलाता है। इलेक्ट्रीन आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व बना होता है नाइक्रोम का। इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व का बना होता है नाइक्रोम का बना होता है। इलेक्ट्रिक हीटर में जो स्प्रिंग लगा होता है। जूल सेकेंड की इकाई होता है कोणीय संवेग का। जूल सेकेंड का जो इकाई होता है कोणीय संवेग का। ध्वनि का अध्ययन कहलाता है एकॉस्टिक्स कहलाता है। ध्वनि का अध्ययन कहलाता है एकॉस्टिक्स कहलाता है। कोई किरण वायु में जल में प्रवेश करती है तो तरंग दर घट जाती है। कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो तरंग दर घट जाती है। आरआरबी कोलकाता 29/5/2005। ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है वोल्टेज चेंज करने में। ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो होता है वोल्टेज चेंज करने में। गो दूध में पीलापन का कारण होता है कैरोटीन होता है। गो दूध में पीलापन का कारण होता है कैरोटीन होता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग से संपन्न होता है? छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। हीरा का रासायनिक गुण होता है बहुरंगी होता है। हीरा का रासायनिक गुण होता है बहुरंगी होता है। जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है। जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है।
न्यूक्लियस के अलावा कोशिका को किस अंग में डीएनए रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। बादलों की दिशा में गति मापने वाले यंत्र कहलाता है नेफ्रोस्कोप। बादलों की दिशा में गति मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफ्रोस्कोप। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? यकृत है। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? यकृत है। इसके बाद देखेंगे बेसमर प्रक्रिया का उपयोग किसमें होता है? इस्पात में होता है। बेसमर प्रक्रिया का उपयोग किसमें होता है? इस्पात में होता है। स्टोरेज बैटरी किस तत्व का उपयोग होता है? जस्ता का। स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है? जस्ता का। मिठाई में जिलेटिन मिलाने वाले के कारण होता है सुगंध व स्वाद में बढ़ता है। मिठाई में जिलेटिन मिलाने का कारण होता है सुगंध व स्वाद बढ़ता है। गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल और सोर का। गन पाउडर जो मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल एवं सोरा का होता है। वायुयानों को टायरों में भरने वाली गैस का प्रयोग किया जाता है हीलियम का। वायुयानों को टायरों में भरने वाली गैस का प्रयोग किया जाता है हीलियम का। मानव शरीर के भीतर खून किसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता है? फाइब्रोनोजेन। मानव शरीर के भीतर खून की अनुपस्थिति किसके कारण नहीं जमता है? फाइब्रोनोजेन। दर्पण बनने में किसे उपयोग में लाया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। दर्पण बनाने में किसका उपयोग लाया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? ब्यूटेन। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? ब्यूटेन निकलती है। आरआरबी अजमेर 12/6/2005। आरआरबी अजमेर 12/6/2005। निर्जलीकरण निम्न में से किस चीज की कमी से उत्पन्न करता है? सोडियम क्लोराइड से। निर्जलीकरण निम्न में से किस चीज की कमी से उत्पन्न करता है? सोडियम क्लोराइड से। सीएनजी की अभिप्राय है कंप्रेस नेचुरल गैस। सीएनजी का अभिप्राय है कंप्रेस नेचुरल गैस। वायुयान की गति मापने का उपकरण का नाम है टेकोमीटर। वायुयान की गति के मापने का उपकरण का नाम है टेकोमीटर। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे उच्च रक्तचाप में प्रयुक्त कारण होता है मानसिक तनाव। उक्त रक्तचाप में प्रमुख कारण होता है मानसिक तनाव। अनाच्छाद की प्रक्रिया उस क्षेत्र से अधिक होती है जहां पर रात में निम्न तापमान होता है। अनाच्छाद की प्रक्रिया उस क्षेत्र से अधिक होती है जहां पर रात में निम्न तापमान होती है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे बालू टिब्बा बनाने का कारण होता है पवन का कार्य होता है। बालू का टिब्बा बनाने का कारण होता है पवन का कार्य होता है। आरआरबी अजमेर 5/6/2005। कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक रक्तदाता है? ओ समूह। कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक रक्तदाता है? ओ समूह। आर्द्रता संबंधित है वायु में उपस्थित तापमान एवं नमी से। आर्द्रता संबंधित है वायु में उपस्थित तापमान एवं नमी से। पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? ऑक्टेन है। पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या है? ऑक्टेन है। आरआरबी कोलकाता 27/2005। मोबाइल फोन का आविष्कारक है डॉक्टर मार्टिन कपूर। मोबाइल फोन का आविष्कारक है डॉक्टर मार्टिन कपूर। कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटेड सिस्टम डीओएस है। कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटेड सिस्टम डीओएस है। यह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचालनों को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटेड सिस्टम है डीओएस है। एक प्रोग्राम कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचालकों को नियंत्रित करता है। मृग तृष्णा बनाने का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? हरी सब्जी में। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? हरी सब्जी में। इसके बाद देखेंगे कृषिका एक नली है जो कि ... भी कहलाती है आहार नली। कृषिका एक नली है जो ... कहलाती है आहार नली। वह भूकंप जिसमें सुनामी उत्पन्न हुआ रिएक्टर स्केल पर ... पाया जाता है 9.3। वह भूकंप जिसमें सुनामी उत्पन्न हुआ रिएक्टर स्केल पर ... पाया जाता है 9.3। आरआरबी चंडीगढ़ 17/7/2005। कोशिका विभाजन के लिए तर्कु तंतुओं संगठित करते हैं तारक केंद्र। कोशिका विभाजन के लिए तर्कु तंतुओं को संगठित करता है तारक केंद्र। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। किसी कंपनिक पिंड में अपनी माध्यम स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? आयन कहा जाता है। किसी कंपनिक पिंड में अपनी माध्यम की स्थिति से अधिकतम विस्थापित को क्या कहा जाता है? आयन कहा जाता है। अरंडी बीज का कौन सा भाग तेल देता है? एंडोस्पर्म देता है। अरंडी के बीज का कौन सा भाग तेल देता है? एंडोस्पर्म देता है। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्र के पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र का घनत्व का पानी ज्यादा होता है।
वर्णाधन रोग की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने की थी। वर्णाधन की रोग की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने की थी। उसके बाद देखेंगे किस गुणधर्म के कारण पानी में भरे बर्तन को डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? अपवर्तन के कारण। किसी गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? अपवर्तन के कारण। सौर पृष्ठ लगभग कितने तापमान पर होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सौर पृष्ठ का लगभग कितने तापमान पर होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगे की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। आर्किमिडीज का नियम संबंधित है प्लावन का नियम से। आर्किमिडीज का जो नियम संबंधित है प्लावन के नियम से। साधारणतः प्रयोग में आने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। साधारणतः प्रयोग में आने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। गैल्वेनाइजेशन यह प्रक्रम है लोहे के जिंक का लेप चढ़ाना। गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रम है लोहे पर जिंक का लेप चढ़ाना जिससे लोहा में जंग नहीं लगता है। आरआरबी सिकंदराबाद 3/7/2005 कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल नहीं सोखती है? केलिए मिट्टी। कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल नहीं सोखती है? केलिए मिट्टी। बीज रहित फल को किस तकनीक के रूप में विकसित किया जा सकता है? संकरण से। बीज रहित फल को किस तकनीक के रूप में विकसित किया जाता है? संकरण से। हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 1.008 AMU होता है। हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 1.008 AMU होता है। इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेशन द्वारा सूचना जोड़कर प्रयोग कहाँ से आसान होता है? HTML में। इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेशन द्वारा सूचना जोड़कर प्रयोग कहाँ से आसान होता है? HTML में। पॉलिएस्टर तंतु निर्मित होता है पेट्रोलियम से। पॉलिएस्टर तंतु जो निर्मित होता है पेट्रोलियम से होता है। कौन सा एसिड का प्रयोग सामान्य रूप से बैटरियों में किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का। कौन सा एसिड का प्रयोग सामान्य रूप से बैटरियों में किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का। 2000 dB ध्वनि अधिक ध्वनि तरंग कहलाती है अल्ट्रासोनिक। 2000 dB ध्वनि से अधिक ध्वनि कहलाती है अल्ट्रासोनिक। कैलोरी माप है ऊष्मा की मात्रा का। कैलोरी जो माप होता है ऊष्मा की मात्रा का होता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे पानी का विशिष्ट गुरुत्व होता है 1 ग्राम प्रति ml होता है। पानी का विशिष्ट गुरुत्व होता है 1 ग्राम प्रति ml होता है। आरआरबी भुवनेश्वर 7/8/2005 प्रकाश विद्युत प्रभाव किससे खोजा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने खोजा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। इसके बाद देखेंगे वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है टन में। वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है टन में। ट्रांसफार्मर की क्षमता व्यक्त की जाती है किलोवाट में। ट्रांसफार्मर की क्षमता व्यक्त की जाती है किलोवाट में। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करता है आवृत्ति पर। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करता है आवृत्ति पर। इसके बाद आगे देखेंगे ध्वनि तीव्रता में डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है 50 डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता के डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है 85 डेसिबल। 50 नहीं 85 होगा। मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप पारस होता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड। मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप पारस होता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑटोमोबाइल गियर समानतः बने होते हैं एलॉय स्टील के। ऑटोमोबाइल गियर समानतः बने होते हैं एलॉय स्टील के। एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा में। एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा में। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का संवहन। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का संवहन। मोटर को स्टार्च का मुख्य कार्य होता है मोटर को शीघ्रता से रेटेड गति पर लगाना। मोटर के स्टार्च का मुख्य कार्य होता है मोटर की शीघ्रता से रेटेड गति को पर लगाना। प्राथमिक रंग कौन सा है? लाल हरा नीला। प्राथमिक रंग कौन सा है? लाल हरा नीला। आरआरबी रांची 4/9/2005। आरआरबी रांची 4/9/2005। आरआरबी रांची 4/9/2005। कौन सदिश राशि बल विस्थापन त्वरण? कौन सदिश राशि बल विस्थापन त्वरण? संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है बायां निलय। संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है बायां निलय। इसके बाद आगे देखेंगे इंसुलिन निसारण के लिए उत्तरदायी ग्रंथ होता है अग्नाशय होता है। इंसुलिन निसारण के लिए उत्तरदायी ग्रंथ होता है अग्नाशय होता है। शरीर नियंत्रण में सहायक होता है मस्तिष्क। शरीर नियंत्रण में सहायक होता है मस्तिष्क होता है। पोलियो टीका की खोज किसने की थी? जॉन साल्क ने की थी। पोलियो टीका की खोज किसने की थी? जॉन साल्क ने की थी।
रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है विटामिन के। रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है विटामिन के। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब बढ़ जाएगा। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब बढ़ जाएगा। जूल प्रति कूलाम इकाई है विभवांतर का। जूल प्रति कूलाम इकाई है विभवांतर का। बॉल बेरिंग का बॉल बना होता है कार्बन स्टील का। कार्बन क्रोम स्टील का। बॉल बेरिंग का बॉल बना होता है कार्बन क्रोम स्टील का बना होता है। उसके बाद देखेंगे इस्पात की कठोरता मुख्यतः निर्भर करती है कार्बन की प्रतिशत पर। इस्पात की कठोरता मुख्यतः निर्भर करती है कार्बन की प्रतिशत पर। लोहा का गलनांक होता है 1539 डिग्री सेंटीग्रेड। लोहा का जो गलनांक होता है 1539 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन है गैसोलीन होता है। सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन है गैसोलीन होता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे गन मेटल का संगठक अवयव है तांबा, टीन एवं जिंक। गन मेटल का संगठक अवयव है तांबा, टीन एवं जिंक। कंप्यूटर में रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। कंप्यूटर में रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह कार्य करता है कहलाता है सीपीयू कहलाता है। कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह कार्य करता है कहलाता है सीपीयू कहलाता है। आरआरबी जम्मू तवी 8/9/2005। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होता है वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होता है वेबर होता है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे एक लेड एसिड सेल में आवेशित करने के लिए सप्लाई की आवश्यकता होती है डीसी की। एक लेड एसिड सेल में आवेशित करने के लिए सप्लाई की आवश्यकता होती है डीसी। स्टील में कार्बन की प्रतिशत 1.2 से 1.7% होता है। स्टील में कार्बन की प्रतिशत 1.2 से 1.7% होता है। एक्स किरणें का तरंग दर होता है 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर तक। एक्स किरणें का तरंग दर होता है 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर तक। डाटाबेस क्या होता है? रिकॉर्डों का कलेक्शन। डाटाबेस क्या होता है? रिकॉर्डों का कलेक्शन। एक अस्थायी चुंबकत्व नष्ट होता है जब चुंबकन बल हटता है तो। एक अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होता है जब चुंबकन बल हटता है तो। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरक पर। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरक पर। शीतलन क्यों प्रयोग किया जाता है? कार्यरत उपकरणों के मशीन को ठंडा के लिए। शीतलन क्यों प्रयोग किया जाता है? कार्यरत उपकरणों के एवं मशीन को ठंडा करने के लिए। कूलाम बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन को। कूलाम बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन को। कंप्यूटर पेरिफेरल है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज। कंप्यूटर पेरिफेरल है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज से। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक तथा उल्टा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक तथा उल्टा होता है। 1 मेगावाट बराबर होता है 10 लाख वाट के। 1 मेगावाट बराबर होता है 10 लाख वाट के। आरआरबी भुवनेश्वर 25/9/2005। आरआरबी भुवनेश्वर 25/9/2005। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? बढ़ा हुआ प्रेशर उबलन बिंदु क्वथनांक बढ़ जाता है। बढ़ा हुआ प्रेशर उबलन बिंदु क्वथनांक बढ़ जाता है। फलों के रस में परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। अल्टीमीटर क्या नापता है? भूतलन की ऊंचाई। अल्टीमीटर क्या नापता है? भूतलन की ऊंचाई। क्यूरी इकाई है रेडियो सक्रियता की। क्यूरी जो इकाई है रेडियो सक्रियता की है। एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार डाटा भंडारण करता है? प्रकाशित करता है। एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार का डाटा भंडारण करता है? प्रकाशित करता है। वर्ल्ड वाइड वेब आविष्कार कौन माना जाता है? टिम बर्नली को। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक किसे माना जाता है? टिम बर्नली को माना जाता है। आईटी का विस्तृत रूप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का विस्तृत रूप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पानी की बूंद का गोल होने का कारण होता है पृष्ठ तनाव। पानी की बूंद की गोल होने का कारण होता है पृष्ठ तनाव। एथलीट को जल्दी से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। एथलीट को जल्दी से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से।